नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। आज जयपुर में पुलिस थाना झोटवाड़ा, जिला जयपुर पश्चिम आयुक्तालय जयपुर द्वारा कुख्यात अंतर्राज्य डोडा पोस्त अफीम तस्कर तौफीक और उसके 5 अंतर्राज्य मादक पदार्थ तस्कर साथी गिरफ्तार किए गए। आरोपित तौफीक एसओजी जयपुर में भी 60 क्विंटल मादक पदार्थ के तस्करी के मामले में 2 साल से फरार चल रहा था। तौफीक की सरगर्मी से एसओजी जयपुर द्वारा तलाश की जा रही थी। 2 बड़ी कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से 3 क्विंटल टोडा पोस्त और 450 ग्राम अफीम, 1 पिकअप कार व मोटरसाइकिल सहित 3,56,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पश्चिम श्रीमती ऋचा तोमर के द्वारा प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी गई। मैम, किस तरह से 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की गई है? कितने बदमाश गिरफ्तार और एसओजी भी बताया जा रहा है। जिला वेस्ट के अंदर एक स्पेशल टीम लगाई गई थी जिसमें हमारे डीएसपी भी थी और एडिशनल डीसीपी वेस्ट और एसीपी झोटवाड़ा, इनके नेतृत्व में एक टीम यहाँ पर काम कर रही थी जो इस तरह की सूचना एकत्रित कर रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एनडीपीएस के यहाँ पे तस्करी कर रहे हैं। तो उसी में कल शाम को लगभग 6:30 के आसपास एसएचओ को डीएसटी हेड कांस्टेबल ने एक सूचना दी कि थाना झोटवाड़ा के एरिया में एक गैराज के अंदर, वाहन के अंदर अफीम का होने की सूचना है जिसको वे लेके जाने वाले हैं। उस सूचना पर एसएचओ ने तुरंत कार्रवाई करी, थाना लेवल टीम का गठन किया गया और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो इस गैराज के अंदर एक पिकअप गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी पूरी की पूरी डोडा पोस्त की भरी हुई थी। एसीपी साहब की प्रेजेंस में वहाँ पे चेकिंग हुई तो इस गाड़ी के अंदर डोडा पोस्त था। उस गैराज के अंदर एक कमरे में काफ़ी मात्रा में डोडा पोस्ट के कट्टे रखे हुए थे। फिर फर्दर इंफॉर्मेशन डेवलप की गई तो एक फ्लैट के अंदर भी, जो पास में एक फ्लैट था, उसके अंदर भी ऐसी जानकारी है कि वहाँ पर भी एनडीपीएस का मटेरियल मिलने की संभावना है। फिर वहाँ के लिए टीम रवाना हुई और एसीपी झोटवाड़ा की मौजूदगी में वहाँ पर सर्च ली गई। वहाँ पर भी अफीम मिली, 400-450 ग्राम के आसपास अफीम मिली हुई है वहाँ पर और डोडा पोस्ट भी मिला, कट्टे में काफ़ी कैश भी मिला वहाँ पर। और इस पूरी ही प्रक्रिया में 2 एफआईआर थाना झोटवाड़ा में रजिस्टर करी गई है। 6 आरोपियों को मिलाकर अरेस्ट किया गया है और एक मोटरसाइकिल, पिकअप गाड़ी और 2 कार, एक मारुति और एक i20 जो एमपी नंबर की गाड़ी है, उसको भी वहाँ से सीज किया गया है। मैडम, ये तौफीक का बैकग्राउंड क्या है? कितनी बार अरेस्ट हो चुका है? इसमें टोटल मिला के 6 आरोपी गिरफ्तार हुई है जिसमें मेन तौफीक है। तौफीक का पुरानी भी हिस्ट्री है एनडीपीएस के मुकदमों में। ये पहले एसओजी में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में एसओजी ने सीजर किया है इसमें और ये एसओजी के मुकदमों में फरारी ही काट रहा था। एसओजी की टीम भी इसको पकड़ने के काफ़ी समय से प्रयास कर रही थी। कुल मिलाकर जितना अब तक अनुसंधान में सामने आया है कि इस पर लगभग आधा दर्जन के आसपास मुकदमे हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है। सप्लाई कहाँ करने की बात सामने आई है? कहाँ से ये लेकर आया? अब तक जितनी इनसे इंटरोगेशन हुई है उसमें एमपी से सप्लाई आने की बात सामने आई है कि ये सप्लाई एमपी से आती थी और इसको ये फर्दर पंजाब और अदर स्टेट्स में इसको भेजते थे। उनका प्रॉपर रूट क्या था, कौन इनके सप्लायर थे, कहाँ पर इनको भेजते थे, उसके बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। मैम, बैक में जाते हैं पास्ट में, ये पहले खंडेला के अंदर एक बड़ा कंसाइनमेंट लेके गया था यहाँ से इसी गांजे का, उस दौरान ये बच निकला था और जब बात सामने नहीं आ पाई थी कि जयपुर में भी इसने अपना गढ़ बना रखा है, सीकर और उसके आसपास के इलाके को बना रखा है। यहाँ पर कितने समय से इसने स्टॉक जमा किया हुआ था और यहाँ पर कितना नेटवर्क है, कितने समय से है? क्या छोटे छोटे जो पेंडलर हैं क्या इसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं यहाँ पर? इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी पुलिस कस्टडी लेके आएंगे और डिटेल में इंटरोगेशन करेंगे कि ये इतना बड़ा सरगना है, इसके अदर भी हाइड आउट्स हो सकते हैं जहाँ पर इसका माल रखा हुआ हो और ये कहाँ माल रखता था, कहाँ से लाता था, किनको बेचता था, इस बारे में डिटेल में अनुसंधान किया जाएगा। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया? प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इतना ही आया है कि यहाँ पे पिछले 3-4 महीनों से लॉकडाउन के टाइम पर ही एक्टिव हुआ है।
झोटवाड़ा के अंदर अब तक यही चीज़ें संज्ञान में आई हैं और काफ़ी मात्रा में पिकअप्स में इनके यहाँ पे माल आता था और काफ़ी मात्रा में इसको आगे सप्लाई करते थे। यहाँ कोई यहाँ पर जो ये गैराज मालिक है ये इमरान है, ये भी वैसे पीछे से झुंझुनू का रहने वाला है पर अभी झोटवाड़ा एरिया में निवास करता था, तो इसकी गैराज में माल रख रहा है। और इसके अलावा 2 आरोपी झालावाड़ के गिरफ्तार हुए हैं और एक एमपी का है, तो उनका नेटवर्क को भी एनालिसिस किया जाएगा कि वे कैसे इनके संपर्क में आए, पुराने इनके कॉन्टेक्ट्स है क्या, और ये पहले से ये एक नेटवर्क का पार्ट अभी तक लग रहे हैं। इमरान के लोग मुकदमे हैं अभी प्रीवियस केसेस को खंगाल रहे हैं, अभी तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। और इसके खिलाफ आधा दर्जन? हाँ, इसके खिलाफ लगभग आधा दर्जन केसेस हैं। ये काफी पुश्तैनी का जो अब तक इंटरोगेशन में आए, पुश्तैनी तौर से इसी एनडीपीएस के काम में ही इन्वॉल्व है। तौफीक फादर वादर भी कोई पहले बंद हुआ है, उस बारे में भी अनुसंधान करेंगे। अभी तक तो ऐसी ही बातें आ रही है कि इनके फादर साहब भी शायद इसी काम को करते थे और ये खुद भी यही काम कर रहे हैं। ये जो आधा दर्जन मुकदमे में कहाँ है, जयपुर में? 2 एसओजी के आए हैं अभी डिटेल्स और बाकी सुनने वाला कि खेतड़ी के हैं, अभी उनके एफआईआर नंबर को मंगवा रहे हैं। मैडम एक चुनाव से जुड़ी एक सवाल है, चुनाव है कल से, किस तरह से पुलिस की व्यवस्था रहने वाली है? पुलिस ने अपनी चाक चौबंद व्यवस्था लगाई हुई है। हमारे पहले फेज में 50 पोलिंग स्टेशंस है जिसपे मतदान होगा कल, तो वहाँ पर 15 केंद्रों को अति संवेदनशील कैटेगरी में छांटा गया है। वहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया हुआ है और लगभग हर केंद्र पर 15 से 20 पुलिस का जाब्ता रहेगा। 18 मोबाइल पार्टी जिले में गश्त करेगी और उस पर एसीपी, एडिशनल डीसीपी रैंक के सुपरवाइजरी, सीनियर सुपरवाइजरी अधिकारियों को लगाया है जो अपने एरिया में गश्त करेंगे। इसके अलावा उनको अतिरिक्त जाब्ता भी मिला है, 2 कंपनी मिली है 5th बटालियन की और काफ़ी मात्रा में होमगार्ड मिले हैं जो हर सेंटर पे जाके कोविड गाइडलाइंस की पालना करवाएंगे और हम सब लोग काफ़ी अपने एरिया में एक्टिव रहेंगे और शांतिपूर्ण ही चुनाव होगा। कितना में वेस्ट का कितना जालसू और संबल से? 3 पंचायत समिति में हो रहा है वेस्ट के अंदर, जालसू, आमेर और झोटवाड़ा। ये प्रथम फेज में होगा और उसके अलावा बाकी फेजेस का बाद में होता है। मैडम एक ऑपरेशन सेफर व्हील भी चल रहा है, कितनी कार्रवाई अभी तक हो चुकी है और किस तरह से आगे कार्रवाई होने वाली है? ऑपरेशन सेफर व्हील्स की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लाहौर प्रकाश सर द्वारा की गई थी। उसका एक जो खास पार्ट ऑपरेशन सेफर व्हील्स का ये था कि उसमें निर्भया की टीम सिविल वर्दी में चल रही है, तो वे हर जगह जाकर डेकोइज भी कर रही है, नज़र भी रख रही है। तो इसके अंदर काफ़ी कार्रवाई हुई है, काफ़ी 151 के अंदर भी इंसदादी कार्रवाई हुई है, बहुत सी समझाइश भी की गई है, कुछ काफ़ी FIR भी रजिस्टर हुई है। और इसके अलावा जागरूकता अभियान भी इस ऑपरेशन का पार्ट है जिसमें हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हर मीन्स पर जाकर बसेज, ऑटो, ई रिक्शा, मेट्रो, ट्रेन, मार्केट एरिया में, टूरिस्ट प्लेसेस पर हर जगह जाकर निर्भया की टीमें जागरूकता फैला रही है, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में बता रही है, लोगों को सेंसिटाइज कर रही है। तो इसमें अभियान में अब तक काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है।